हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था। तो हम AAFCPS नोट से पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में आपको पता है कि मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला, जिसे पिरामिड कहते हैं, वो डैमेज हुआ था। वो डैमेज क्यों हुआ था? क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई अक्लूड हो गई थी। उसकी ब्लड सप्लाई एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी से मिल रही थी। वो अगर उसकी अक्लूजन हो जाएगी या तो इस्कीमिया हो जाएगा, उसकी वजह से मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। अभी हम लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम पढ़ते हैं। तो लेटरल मेडुला को कौन सा आर्टरी सप्लाई कर रहा है ब्लड? पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, या शॉर्ट टर्म में इसको हम पढ़ते हैं पाइका, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला को सप्लाई करता है। अगर ये अक्लूड होगा या डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा? लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होगा। लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला डैमेज होगा और लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो जाएगा। इसका दूसरा नाम है वालनबर्ग सिंड्रोम। अब वालनबर्ग क्या था? साइंटिस्ट का नाम था। उसकी वजह से हमारे पास ये सिंड्रोम, ये साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट डैमेज होंगे? एक तो इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल डैमेज होंगे। इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल मैंने आपको बताया था कि उसमें फाइबर्स आ रहे होते हैं डार्सल स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे। तो इसको मैं समझाने आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पूरा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम में आप देख लें, ये सारा मैंने क्या बनाया हुआ है? ये सारा हमारे पास क्या है? मेडुला है। अब ये ये सेरिबेलम मैंने बनाया हुआ है। ये हमारे पास क्या है? सेरिबेलम है। और ये दरमियान में मैंने क्या बनाया हुआ है? मेडुला। अब ये जो मेडुला है, ये देखिए, ये हमारे पास मेडुला है। ये मेडुला जो है इन फाइबर्स के ज़रिए कनेक्टेड है। किसके साथ? सेरिबेलम के साथ। इन फाइबर्स को हम नाम दे रहे थे इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल्स। अब ये इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल्स क्या है? इन्फॉर्मेशन को, सेंसेशन को ला रहे थे लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब से। कौन से पाथवे के ज़रिए? डार्सो स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे, जो कि लोअर लिम्ब से ला रहा था सेंसेशन को। सेंसेशन कौन से सेंसेशन? प्रोप्रियोसेप्शन के, पोजीशन के और वाइब्रेशन के। और जो डार्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक के साथ एक दूसरा ट्रैक था, उसको हम क्यूनियो सेरिबेलर पाथवे कह रहे थे। क्यूनियो सेरिबेलर पाथवे, वो भी फाइबर्स इसी इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल के थ्रू जाके सेरिबेलम में एंटर होंगे। लेकिन क्यूनियो सेरिबुलर अपर लिम्ब से सेंसेशन को कैरी कर रहा था और डार्सल स्पाइनो सेरिबेलर लोअर लिम्ब से कैरी कर रहा था। तो जब इन्फीरियर सेरिबेलर लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में ये इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल्स डैमेज होंगे, तो इसका मतलब डार्सल स्पाइनो सेरिबेलर और क्यूनियो सेरिबेलर पाथवेज डैमेज हुए हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? लिम्ब एटेक्सिया, लिम्ब में बैलेंस नहीं रहेगा, ड्रंकन गेट होगा, बंदा ठीक से चल नहीं सकेगा, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन और पोजीशन के सेंसेशन हमारे पास लॉस हो गए। तो लिम्ब एटेक्सिया। और कौन सा होगा? इप्सी लेटरल लिम्ब एटेक्सिया होगा। इप्सी लेटरल क्यों? क्योंकि राइट साइड के जो फाइबर्स थे वो राइट साइड ऑफ सेरिबेलम के में इंटर हो रहे थे इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल के थ्रू। तो इस वजह से इप्सी लेटरल लिम्ब एटेक्सिया होता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में, ड्यू टू डैमेज टू इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल इन विच फाइबर्स ऑफ डार्सल स्पाइनो सेरिबेलर एंड क्यूनियो सेरिबेलर पाथवेज आर प्रेजेंट। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कुछ फाइबर्स हैं, ये हमारे पास जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, देखें। तो ये जो हैं, ये हमारे पास क्या है? एंटीरो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। अब एंटीरो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपको मैंने पढ़ाया था कि ये जो है एंटीरियर जो ट्रैक है वो हमारे पास क्रूटच के लिए था, और जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था वो पेन एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को कैरी कर रहा था। लेकिन इनके सेंसेशन मैंने आपको बताया था कि ये जब स्पाइनल कार्ड में एंटर होते हैं, ये फॉर एग्जांपल स्पाइनल कार्ड के, ये हमारे पास डार्सल हार्न है और ये वेंट्रल हार्न है। अब डार्सल हार्न में हमारे पास ये इंटर तो हो रहे थे, ठीक है। ये डार्सल रूट गैंग्लिया था। डार्सल रूट गैंग्लिया से ये हमारे पास नर्व आ रहा है, उसका सेल बॉडी है, वो आके हमारे पास यहाँ पर आके इंटर हो गया डार्सल हार्न में। यहाँ पर आके हैंड होगा, यहाँ पर सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा होगा। तो यहाँ से ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अपोजिट साइड में जा रहा था, यहाँ पर लेटरल पाथवे प्रेजेंट था, और यहाँ से अपोजिट साइड के एंटीरियर साइड पे। तो ये एंटीरियर ट्रैक हो गया और ये लेटरल ट्रैक हो गया। मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी के सेंसेशंस जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं लेफ़्ट साइड के लेटरल या एंटीरियर में।
तो इस वजह से जब हमारे पास एंटीरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स जब डैमेज होंगे, फॉर एग्जांपल अगर लेफ़्ट साइड के एंटीरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर्स डैमेज हो गए तो वो इन्फॉर्मेशन को ला रहे थे राइट साइड ऑफ द बॉडी से, तो राइट साइड ऑफ द बॉडी के सेंसेशन लॉस हो जाएंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि इसमें कंट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड क्रू टच हो जाएगा। और जो ऊपर हमने लिम्ब एटैक्सिया पढ़ा था वो इप्सिलेटरल था, क्योंकि सेम साइड के फाइबर्स सेम साइड के सेरिबेलम में एंटर हो रहे थे, सेम साइड के इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास लैटरल मेडुला में और क्या प्रेजेंट होता है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये वाला क्या है, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है। कौन सा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। अब सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तो पोन्स में होते हैं, लेकिन इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहाँ पे होते हैं, मेडुला में, लेटरल पार्ट में। तो ये जब डैमेज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, निस्टिग्मस, वर्टाइगो, वोमिटिंग एंड नोजिया एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास होंगे। लेकिन क्या होंगे, इप्सिलेटरल, ठीक है, इप्सिलेटरल निस्टिग्मस होगा। और वर्टाइगो और वोमिटिंग या नोजिया के लिए तो हम ये टर्म यूज़ नहीं कर सकते, इप्सिलेटरल। अच्छा, फिर ऊपर जाते हैं, हमारे पास और क्या प्रेजेंट है, ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है, ये एक न्यूक्लियस है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। इसमें 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस होते हैं, मतलब ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व के न्यूक्लियस होते हैं। तो ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस में क्रेनियल नर्व 9 एंड 10th। अब सेम साइड के जो ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व होते हैं वो सेम साइड के लैरिंक्स और फेरिंक्स और सॉफ्ट प्लेट को इनर्वेट कर रहे होते हैं। तो इप्सिलेटरल पैरालिसिस हो जाएगी लैरिंक्स की, फेरिंक्स की एंड सॉफ्ट प्लेट की। तो जब लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड सॉफ्ट प्लेट के तमाम मसल्स की पैरालिसिस होगी तो उसकी वजह से, क्योंकि ये सारे हेल्प कर रहे थे किस में, टॉकिंग में हेल्प कर रहे थे, मतलब स्पीकिंग में, स्पीच में हेल्प कर रहे थे, और स्वालोइंग में हेल्प कर रहे थे, गैग रिफ्लेक्स में हेल्प कर रहे थे। तो इस वजह से क्या होगा, डिसआर्थरिया होगा। डिसआर्थरिया मतलब डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग या स्पीकिंग, डिस्फेजिया डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग एंड लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। तो ये सारे हमारे पास लॉस हो जाएंगे, लेकिन इप्सिलेटरल। अच्छा, और क्या है हमारे पास यहाँ पे, बस यही चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है। पहला न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, तो उसकी वजह से इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड प्लेट होगा। तो डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया एंड लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स होगा। जब इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस डैमेज होगा तो इप्सिलेटरल निस्टिग्मस और साथ में वर्टाइगो, वोमिटिंग, नोजिया होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। अब ये यहाँ पे ऊपर इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से थोड़ा सा ऊपर, ये है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। अब ट्राइजेमिनल का एक न्यूक्लियस तो हमारे पास प्रेजेंट था मिड ब्रेन में, सॉरी पोन्स में, लेकिन एक न्यूक्लियस उसका हमारे पास प्रेजेंट है कहाँ पे, लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला में। तो ये जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास क्या है, पेन, टेम्परेचर एंड फेस के पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन को कैरी कर रहा था। तो ये, और सेम साइड के, तो ये अगर डैमेज होगा तो क्या होगा, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑफ द फेस। अच्छा, इसमें बॉडी के, फेस के जो टेम्परेचर एंड पेन है वो सेम साइड के लॉस होंगे, सेम साइड के इप्सिलेटरल लॉस, क्योंकि सेम साइड का स्पाइनल न्यूक्लियस सेम साइड के फेस को इनर्वेट कर रहा था। लेकिन जब बॉडी के पेन एंड टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो कंट्रालैटरल लॉस होगा। क्यों, क्योंकि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या है, अपोजिट साइड के पेन एंड टेम्परेचर को कैरी कर रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो था हमारे पास डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ये हमारे पास देखें, ऊपर मैंने हाइपोथैलेमस बनाया हुआ है। ये हाइपोथैलेमस डायरेक्ट मेडुला के बाद नहीं है, मेडुला के बाद पोन्स है, पोन्स के बाद मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के ऊपर फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स, डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, तो ये भी डैमेज होंगे। ये लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला से हमारे पास रन कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये जब डैमेज होंगे, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स है ना, इनके डैमेज की वजह से क्या होगा, हार्नर सिंड्रोम और इप्सिलेटरल हार्नर सिंड्रोम, इप्सिलेटरल हार्नर सिंड्रोम। अब हार्नर सिंड्रोम क्या होता है, हार्नर सिंड्रोम में 3 सिम्टम होते हैं। मियोसिस होगी, प्यूपिल बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, नॉर्मली अगर वो इतना होता था तो अभी हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा मियोसिस। और एनहाइड्रोसिस मतलब फेस की जो स्वेटिंग वगैरह वो स्टॉप हो जाएगी। एन मतलब अपसेंट होना, हाइड्रोसिस मीन स्वेटिंग, वो स्टॉप हो जाएगा।
और साथ में टोसिस होगा इप्सिलेटरल, मतलब आई लिड ड्रूप करेगा, अपर आई लिड नीचे की तरफ ड्रूप करेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या कर रहे थे, अपर आई लिड को ओपन करने में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दोनों फंक्शन कर रहे थे। पैरासिम्पैथेटिक लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस को इनर्वेट कर रहा था, लेकिन सिंपैथेटिक फाइबर भी यहाँ पर टार्सल प्लेट को इनर्वेट कर रहा होता है, जो कि अपर आई लिड को ओपन रखता है। तो जब सिंपैथेटिक फाइबर्स डैमेज होंगे तो अपर आईलिड ड्रूप करेगा, उसको हम नाम देते हैं टोसिस। और पार्शल टोसिस है, ठीक है, कंप्लीट नहीं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फिर भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, लेवेटर पाल्पेब्री के थ्रू थोड़ा बहुत ओपन रखा हुआ है। और मियोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का काम होता है कॉन्स्ट्रिक्ट करना प्यूपिल को इस तरह से, लेकिन सिम्पैथेटिक फाइबर्स का काम होता है प्यूपिल को डायलेट करना, प्यूपिलो डायलेशन करवाना। लेकिन जब ये दोनों फंक्शन कर रहे होते हैं तो ना तो प्यूपिल इतना कंस्ट्रिक्ट होगा, ना तो इतना डायलेट होगा, बल्कि दरमियान में होगा। लेकिन जब सिंपैथेटिक फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ओवर डोमिनेट करेगा। उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जब वो करेंगे, एक्टिवेट होंगे, तो वो मियोसिस करवाएंगे, प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। और फेस की जो स्वेटिंग वगैरह थी वो भी सिंपैथेटिक फाइबर्स करवा रहे थे, तो वो डैमेज हो गए तो एनहाइड्रोसिस हो जाएगा। तो ये 3 साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? हार्नर सिंड्रोम। तो इप्सिलेटरल हार्नर सिंड्रोम हो जाएगा किसमें? लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या हो गए? लॉस हो गए, डैमेज हो गए। उसके बाद डार्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक था और क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक, उनकी हमारे पास डैमेज की वजह से इप्सिलेटरल लिम्बेटेक्सिया। तो इसमें एक बात याद रखें, बाकी सारी चीज़ें इप्सिलेटरल है, सिवाय किसके? एंटीरियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के। वो जब डैमेज होगा तो कंट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एंड क्रूड टच ऑफ द बॉडी होगा। तो ये आपका हो गया लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। उसके बाद मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम। मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम का मतलब पोन्स का जो मीडियल पार्ट है वो डैमेज हो रहा है। अच्छा, वो जब डैमेज होगा, अब ये देखिए मैंने पोन्स बनाया हुआ है, नीचे मेडुला बनाया हुआ है। अब पोन्स का जो मीडियल पार्ट है, सॉरी यहाँ पर मैंने ये फाइबर्स थोड़े लेटरली बना दिए, ये मुझे यहाँ पे बनाने चाहिए थे। तो आप ऐसे सपोज करें कि ये मीडियली मौजूद हैं ये फाइबर्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ये फाइबर्स आ रहे हैं, ये नर्व फाइबर्स, ये हमारे पास क्या है? कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। ये देखें कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। और कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स जब हमारे पास नीचे आते हैं, पोन्स के मीडियल से पास हो रहे हैं, फिर मेडुला, ये नीचे मेडुला है, मेडुला के मीडियल से पास हो रहे हैं, मेडुला के लोअर पार्ट में जाके ये क्रॉस करते हैं और पैरामिडल ट्रैक्स बना रहे थे। तो ये जब डैमेज होंगे ना, ये दोनों अब डैमेज हो रहे हैं, ये दो नहीं है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। तो ये अपर मोटर न्यूरॉन है, लेकिन ये राइट साइड के जो अपर मोटर न्यूरॉन है ये जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के मसल्स को इनर्वेट कर रहा है, और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के जो फाइबर्स हैं वो जाके राइट साइड ऑफ द बॉडी के मसल्स को इनर्वेट करता है। तो ये जब डैमेज होंगे तो राइट साइड के, अगर हमारे पास क्या है? पोन्स, मीडियल पोन अगर राइट साइड का डैमेज होगा तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड के मसल्स हैं उनमें स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी। स्पास्टिक क्यों? क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन है। और अपोजिट साइड के मसल्स क्यों वीक हो रहे हैं? क्योंकि ये जाके अपोजिट साइड के मसल्स को इनर्वेट कर रहा था। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा? कंट्रालैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस। ये कंट्रालैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस आपने पढ़ा था जो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में, मेडुला के भी मीडियल से पास हो रहे हैं, तो मेडुला का भी मीडियल पार्ट जब डैमेज हो रहा होता है उसमें भी यही था, कंट्रालैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस। अच्छा सॉरी, मैंने आपको पिछले टॉपिक में एक बात बताई थी कि ये क्रॉस होने तक, इससे ऊपर अगर ये कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज होंगे ना, तो अपोजिट साइड के बॉडी के मसल्स डैमेज होंगे, मतलब उनकी वीकनेस हो जाएगी। लेकिन अगर ये क्रॉस होने के बाद, यहाँ पर अभी लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में ये क्रॉस हो जाते हैं, इस क्रॉस होने के बाद अब अगर ये वाले फाइबर्स हैं, ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के हैं, ये राइट साइड, अब अगर राइट साइड ऑफ द बॉडी के पिरामिडल ट्रैक्स बिलो द क्रॉस अगर डैमेज होंगे तो राइट साइड ऑफ द बॉडी के हमारे पास मसल वीक होंगे। अगर लेफ़्ट साइड के ये फाइबर्स डैमेज होंगे बिलो द क्रॉस तो फिर लेफ़्ट साइड के मसल्स, मतलब क्रॉस होने के बाद अगर पिरामिडल ट्रैक डैमेज होंगे तो इप्सिलेटरल लिम्ब पैरालिसिस होगी। लेकिन अगर ऑन द क्रॉस और अबव द क्रॉस, अगर मेडुला में या पोन्स में अपर मेडुला हो गया या हमारे पास पोन्स के मीडियल पार्ट में अगर वो होगा, डैमेज होगा, तो उस वक्त जो पैरालिसिस होगी वो कंट्रालैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, ये याद रखना। फिर यहाँ पर मैंने बनाए हुए नीचे से, मेडुला से नीचे से आ रहे होते हैं क्या? मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस आपको पता था डार्सल कॉलम के सेंसेशन को, जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन है, वाइब्रेशन है, पोजीशन है, उनको कैरी कर रहा था। अब ये जो मीडियल लेमिनिस्कस है ये लेफ़्ट साइड का, ये कैरी कर रहा था इंफॉर्मेशन किस साइड के?
राइट साइड ऑफ द बॉडी के, और राइट साइड वाला मीडियल लेमिनिस्कस लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के सेंसेशन को कैरी कर रहा था। तो जब मीडियल लेमिनिस्कस डैमेज होगा, क्योंकि मीडियल लेमिनिस्कस पोन्स में भी प्रेजेंट है, मेडुला में भी, तो पोन्स में जब ये डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, कंट्रालैटरल लॉस ऑफ पोजीशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टेक्टाइल एंड वाइब्रेशन सेंसेशन। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मीडियल लेमिनिस्कस का डैमेज होना और कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक का डैमेज होना, उसकी वजह से ये साइन एंड सिम्टम्स जो हैं ये मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में भी हो रहे हैं और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, क्योंकि ये दोनों फाइबर्स मीडियल पार्ट ऑफ पोन से भी और मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला से भी क्या कर रहे होते हैं, पास हो रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये दोनों हमारे पास मीडियल पोंटाइन में भी हो रहे हैं और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में भी हो रहे थे। लेकिन पोन्स में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है, एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, 6 क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस। तो वो जब डैमेज होगा तो क्या होगा, मीडियल स्ट्रेबिस्मस होगा और इप्सी लेटरल। अब मीडियल स्ट्रेबिस्मस का ये मतलब है कि जो मीडियल, अब ये फॉर एग्जांपल लेफ़्ट आई है अब लेफ़्ट आई का ये लेटरल रेक्टस है। नॉर्मली अगर लेफ़्ट एब्ड्यूसेंट नर्व ठीक होगा तो वो क्या करेगा, आई को स्ट्रेट रखेगा या एबडक्ट करवाएगा, क्योंकि लेटरल रेक्टस को भी इनर्वेट कर रहा है और वो आई को एबडक्ट करता है। लेकिन अगर ये एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज होगा लेफ़्ट वाला तो मीडियल रेक्टस ओवर डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि लेटरल रेक्टस की पैरालिसिस हो गई है। तो आई जो है हमारे पास मीडियली देखेगा, उसको हम नाम देते हैं मीडियल स्ट्रेबिस्मस। और इप्सी लेटरल होता है, क्योंकि राइट साइड का जो हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व होता है वो राइट साइड के लेटरल रेक्टस को इनर्वेट करता है और लेफ्ट वाला लेफ्ट को इनर्वेट करता है। तो मीडियल स्ट्रेबिस्मस इप्सी लेटरल होगा। लेकिन मीडियल मेनिस्कस और कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो डैमेज हो रहे हैं उसकी वजह से कंट्रालैटरल लॉस होगा, पोजीशन, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन और टेक्टाइल की, और साथ में कंट्रालैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस। ये दोनों जो थे ये मीडियल पोंटाइन और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में सेम थे। लेकिन मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा था, इन दोनों के अलावा एक और था। वो हमारे पास क्या था, जो अच्छा, मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा है, एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस है। और वहाँ पर मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस नहीं बल्कि क्या था, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस था। उसकी वजह से इप्सी लेटरल टंग की डिविएशन हो रही थी ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन प्रोट्रूजन। लेकिन यहाँ पर इप्सी लेटरल क्या होगा, मीडियल स्ट्रेबिस्मस होगा। तो सिर्फ ये डिफरेंस है मीडियल पोंटाइन और मीडियल मेडुलरी में। लेकिन लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम के जो है सिम्टम्स वो सारे डिफरेंट है। उसमें सारे साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास इप्सी लेटरल होते हैं, सिवाय क्या है, एंटीरोलेटरल ट्रैक डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से कंट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच ऑफ द बॉडी होगा। तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। यहाँ पर अभी पढ़ते हैं ये डबल ए के नोट से। तो पाइका इसमें डैमेज होता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में, उसकी वजह से इसको वालनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट वालनबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था। इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल डैमेज हो रहे हैं तो इप्सी लेटरल लिम्बेटेक्सिया। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से इप्सी लेटरल निस्टिग्मस हो रहा है। लेकिन इप्सी लेटरल निस्टिग्मस का मतलब ये था कि अपोजिट साइड में देखना। अच्छा, न्यूक्लियस एम्बिगुअस हमारे पास फास्ट, उसका जो फास्ट हमारे पास वो होगा वो अपोजिट साइड में होगा। अच्छा, न्यूक्लियस एम्बिगुअस हमारे पास 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व था। इप्सी लेटरल पैरालिसिस लेरेंक्स, फेरेंक्स और पैलेट की हो रही थी, जिसकी वजह से डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया एंड लॉस ऑफ गेग रिफ्लेक्स। स्पाइनल न्यूक्लियस 5 ट्राइजेमिनल का जो था वो इप्सी लेटरल, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ऑफ द फेस था। और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जब डैमेज होंगे एंटीरोलेटरल तो कंट्रालैटरल पेन, टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ द बॉडी, ठीक है, पेन और टेम्परेचर लॉस होंगे बॉडी के कंट्रालैटरल, ठीक है, क्योंकि एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या था, अपोजिट साइड के सेंसेशन ला रहा था। सिर्फ ये कंट्रालैटरल है, बाकी सारे इप्सी लेटरल है। डिसेंडिंग एपोथैलेमिक सिंपैथेटिक फाइबर जब डैमेज होंगे तो इप्सी लेटरल हार्नर सिंड्रोम, ये आपको मैंने सारे समझा दिए थे। मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में वही है, ये हमारे पास। अच्छा, कौन से आर्टरी हमारे पास इसमें डैमेज होता है, पैरामीडियन ब्रांचेज ऑफ बेसिलर आर्टरी सप्लाई कर रहे थे मीडियल पार्ट ऑफ पोन्स को। तो ये जब डैमेज होंगे तो क्या होगा, वही कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज होंगे तो कंट्रालैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस है। मीडियल लेमिनिस्कस डैमेज होगा, कंट्रालैटरल लॉस ऑफ टेक्टाइल, पोजीशन, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन है ऑफ द बॉडी। और फाइबर्स ऑफ 6 क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व जब डैमेज होंगे तो इप्सी लेटरल मीडियल स्ट्रेबिस्मस होगा। तो होप सो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा समझाऊंगा। थैंक यू।